वोट की बारी था तो क्या बोले थे, 1 साल में 5 बार जेपीएससी, प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, वो भी रोजगार, मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी, रोजगार की बात नहीं किए थे, नौकरी की बात किए थे। बेरोजगारी भत्ता कहाँ चल गई इससे? आप ये सरकार सोच रही कि मैया योजना ला करके जो है ना सो हम वोट ले लेंगे, ये तो भैया लोग को बेरोजगार कर दीजिएगा, तो मैया लोग भैया पर डिपेंड है सर। तो समझ लीजिए सरकार ये आपका जो रवैया है ना नहीं चलने देंगे। हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। हजारीबाग के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन महारैली को संबोधित कर रहे हैं और उसी रैली में जो है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। ये बताइए, परिवर्तन महारैली में ये जेएसएससी सीजीएल का पोस्टर बैनर लेके क्यों पहुंचे आप? क्योंकि अब हम लोग जेएसएससी में भी परिवर्तन चाहते हैं सर। वर्तमान की जो जेएसएससी का रवैया है उससे हम लोग बहुत नाखुश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब जेएसएससी में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये सरकार पिछले दिनों जितना भी एग्ज़ाम लिया है, खास करके सीजीएल, इसमें बड़े स्तर पे धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर को पहले से ही बेचा गया है, एग्ज़ाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, कुछ लोगों तक ये पेपर को 30 लाख 35 लाख में पहुंचाया गया है। लेकिन जेएसएससी तो बोल रहा है कि हम जांच करा रहे हैं ना, जो भी आप लोग के पास सबूत है आप दीजिए, हम जांच कराएंगे। मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं जो है आप। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो 28 तारीख वाला जो 28 जनवरी का जो पेपर लीक हुआ उसका रिपोर्ट दे दीजिए, मीडिया सबको दे दीजिए ईमानदारी पूर्वक। आप लोग सबूत दिए जेएसएससी को? बिल्कुल, 28 तारीख वाला पिछला बार दिए थे ना, उसका एसआईटी रिपोर्ट दे, और आज का जो 21-22 वाला हुआ उसका भी सबूत हम लोग दिए हैं जेएसएससी को, उसका जांच करें। लेकिन जेएसएससी और सरकार का ये कहना है कि हम ही लोग सबूत भी दें और हम ही लोग जांच भी करें। तो सरकारी तंत्र किस लिए है? सरकार को चाहिए कि आप जांच करवाइए। हम लोग आरोप लगा रहे हैं ना, तो जांच करवाइए, तभी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार कह रही है कि जब जेएसएससी सचिव से हम लोग मिलने गए तो सचिव साहब का क्या कहना था कि हम रिजल्ट का भी प्रोसेस जारी रखेंगे और जांच भी जारी रखेंगे। ये हो सकता है? तो मुहैया वाला बात हो गया। आप एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्जाम दिए थे सर। आप बोले अभी कुछ देर के पहले कि सरकार मांगती है कि आप लोग जो है सो एविडेंस दीजिए, तो जब पुलिस पकड़ता है किसी को तो बोलता है कि चोर को लाओ, ठीक है, तो उनको चोर को दिया। अब कहने का मतलब ये आदमी को दिया फेफड़ा निकाल के देते हैं, बताइए तो ये गलत बात है कि नहीं सर? हमने प्रूफ दिया, काम है आपका, जांच कीजिए कि ये जो एविडेंस है ये गलत है या सही है। इसी जांच के लिए कमेटी बैठाई है ना, जांच तो सर इसका जांच जो है ना 1 दिन में प्रकाशित कर दिया जाता है, जब मांगती है स्टूडेंट तब तक नहीं। इनको कुछ ऐसा समय आता है 1 रात को दे दिया जाएगा रिपोर्ट, क्या जानते हैं कि निष्पक्ष एग्जाम हुई है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एग्जाम हो, और हम लोग कतई संतुष्ट नहीं है कि आगे जो जहाँ पे हम सेंटर पे बैठे थे उसके रूम में एकदम पूरा का पूरा 150 में 150 रंगले है। कोई स्टूडेंट मान सकता है 150 सर? ये बताइए। हम लोग जान रहे कि ऑटोमेटिक जो है। दूसरे अभ्यर्थी का पेपर कैसे देख ली कि उसने क्या किया? सर देखिए, उसे एग्जाम देते वक्त नहीं देख सकते हैं, लेकिन निकलने के बाद जो है उसकी सरकार जो होती है कार्बन कॉपी देती है, ठीक है, और आंसर की भी दी है तो उसको मिलाए हैं सर, ठीक है। आप बोलिएगा कि आप गलत बोल। ये चीज़ें यही हेमंत सोरेन बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप लोग विपक्ष जैसा चाहता है वैसे ही अभ्यर्थी जो है आके मीडिया के सामने कर। आप लोग परिवर्तन महारैली में क्यों आए? आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं? सर मुख्यमंत्री जो है हम लोग 1 बार नहीं 1000 बार मिलने का प्रयास किए हैं, लेकिन क्या हम लोग को मुख्यमंत्री वैल्यू देते हैं सर? हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं सर। ये हम लोग को तभी वैल्यू देते हैं जिस समय उनका आएगा वोट लेने के बारी। ये सिर्फ जनता को जो है सर गुमराह किया जाता है सर। हम लोग मोदी जी से भी अपील करेंगे कि आपको सिर्फ जो है स्टूडेंट को उलझाना नहीं है, आपको हम फेस टू फेस बात करना चाहते हैं सर। मोदी जी जो है मन से बोले थे कि झारखंड में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ बात नहीं सर, सिर्फ बात नहीं, काम करना चाहते हैं। काम कीजिए, ठीक है। बातों पे सिर्फ कह दिए भाइयों बहनों मित्रों, इससे काम नहीं चलेगा। आपको तबे मानेंगे जब आप बोल करके हम लोग को रद्द। आपको किससे उम्मीद है, हेमंत सोरेन से या मोदी जी? सर देखिए, अभी जो है ना उम्मीद हम लोग को ये पीएम से ही है सर। क्या कि मुख्यमंत्री हम लोग को जो है सो सारा कुछ उनका बह चुका है। हम लोग चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, और जिस प्रकार से राज्य में धांधली चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, रटाया जा रहा है, पता नहीं बंगाल, नेपाल, काठमांडू कहाँ रटाया जा रहा है। ऐसा हम जब एग्जाम लिखने के लिए गए सर, मेरा सेंटर पलामू पड़ा था, गए एग्जाम लिखने के लिए, तो वहाँ पे जब एग्जाम सेंटर पहुँचे तो सुबह ही में कोई बोल रहा है हमको कि ये क्वेश्चन तो आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है। हम लोग यार तुम लोग बेवकूफ़ है, क्वेश्चन को रोकने के लिए तो इंटरनेट बंद कर दिया। बिल्कुल, तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो रोकने के लिए या तो चोरी करवाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया हो। यहाँ 2 सवाल उठ रहा है ना, क्योंकि रात को 2 बजे से इंटरनेट बंद हो, फिर भी स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन दे करके और बाहर निकले तो दिमाग में चलने लगा कि वाकई में जो बोल रहा था सच बोल रहा था। आप सुनिए, आप बताइए अब कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं?
बहुत अच्छी बात है। तो मुख्यमंत्री जी से आप पूछिए, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, हम छात्र पूछना चाहते हैं, तो फिर आप जांच करवा लीजिए, दे दीजिए रिपोर्ट हम लोगों को। जांच कमेटी तो बैठी हुई है ना। कमेटी बैठने से क्या होगा? तो आप पहले रिजल्ट को होल्ड करवाइए और पहले जांच को प्रायोरिटी में लाइए। अच्छा, आप लोग अब डिमांड है कि अभी जो है रिजल्ट होल्ड रखे, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उसके आगे बाद की प्रक्रिया। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। SIT पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछला बार SIT का रिपोर्ट हम लोग देख चुके 28 हैं। तारीख का जो हुआ था पेपर आउट, ठीक है, 28 तारीख को जो पेपर आउट हुआ, 31 तारीख को हम लोग मतलब सब लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए और प्रोटेस्ट करने के बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। लेकिन उसमें भी SIT का गठन किया गया, लेकिन उस SIT से क्या हम लोग को रिजल्ट मिला? कुछ नहीं सर, सब एकदम नाबूस हो गया, कुछ खत्म हो गया सब कुछ। इसलिए सर झारखंड वासियों के लिए गंभीर विषय है सर। आज यदि 30-30 लाख लड़का दे करके जाएगा तो सोचेगा कि 60 लाख तो हमको वसूलना है। तो सोचिए कि करप्शन तो सरकार बढ़ा रही है सर ये। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ का बच्चा फिर ना मतलब पढ़ेगा क्यों सर, यदि उसको पैसा दे करके ही नौकरी लेना है। तो ये भी बात है सर, इसलिए थोड़ी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है सर। जैसे पिछले बार की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। इतना अच्छा एग्जाम लिए, पंचायत सचिव का एग्जाम लिए, दरोगा का एग्जाम लिए, झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ, ठीक है, टीचर्स का एग्जाम हुआ, कहीं धांधली का आरोप नहीं लगा। सभी जेन्युइन स्टूडेंट गए सर, और गरीब से गरीब छात्र लोग का हुआ उसमें। हम लोग उसमें नहीं पार सके, हम लोग का दोस्त था, हम लोग माने, लेकिन सोचे कि अगली बार को गवर्नमेंट आएगी तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाएगी तो हम लोग उसमें ले लेंगे। लेकिन इसमें सर ऐसा धांधली हो रहा है। आप केवल फेयर एग्जाम करवाइए ना, होना या ना होना हमारे हाथ में है। हम छात्र पढ़ने वाले हैं, अगर हुआ तो हम खुशी मनाएंगे, नहीं हुआ तो मानेंगे हमारा कमजोरी थी, नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ फेल्योर मतलब अच्छा से एग्जाम हो ही नहीं रहा है। कोई एग्जाम जिम्मेदार है, गवर्नमेंट एग्जाम जिम्मेवार है, छात्र थोड़ी ना जिम्मेवार होगा सर, गवर्नमेंट। और पता नहीं कहाँ